हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग का एक चैप्टर और लेकर आ गए हैं हम। चैप्टर नंबर 11, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। और ये जो है आज का हमारा ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है और रीजनिंग का हमारा 55वां वीडियो है। दोस्तों, अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधित ये जो चैप्टर है, इसमें क्या है कि रिश्तेदारों और अपने घर के लोगों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे माता पिता, दादा दादी, बेटे बेटी, इन सभी पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण टिप्स आप जिससे कह सकते हैं या ट्रिक्स कह सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। इससे पहले जो है कुछ मुख्य बातें जिनको हमें याद रख लेना चाहिए। जैसे कि अपने से पूर्वज जो हैं, अपने से अगली पीढ़ी जो अपने से हमसे जो बड़े हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सब जो हैं इनके लिए हम अप एरो का हम निशान लगाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ऊपर वाला जो तीर है वो जो है इनके लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और बच्चे जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे बेटा है, बेटी है, और भी पोते हैं, भतीजे हैं, नाती हैं, ये सब जो हैं इनके लिए हम डाउन एरो की यूज़ करेंगे। यानी कि जो है नीचे वाला जो तीर का निशान है वो इनके लिए हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जो हमारे से बराबर के लोग हैं, जैसे भाई है, बहन है, मामा का लड़का या लड़की है, चाचा का लड़का या लड़की है, ताऊ का लड़का या लड़की है, तो वो हमारी ही पीढ़ी के हैं। तो हमारी ही पीढ़ी के लोगों के लिए जो है, एक ही पीढ़ी के हैं, तो इनके लिए जो है इस तरह की स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और पति और पत्नी के लिए जो है ये एरो, कर्व वाला एरो, स्माइली वाला, इस एरो का हम प्रयोग करेंगे। पुरुषों के लिए प्लस और महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए ये नेगेटिव वाला चिन्ह को प्रयोग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, पी क्यू का पिता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा इस प्रश्न से, या इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उससे रिलेटेड, कि का को हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्यू का, ठीक है। तो मैं एक बार पहले लिख लेता हूं, क्यू का, ठीक है। तो का जो लगाना है, तो हमें जो है इससे संबंध ये बनाना है। प्रश्न है, पी क्यू का पिता है, ठीक है। और पिता है यानी कि एरो ऊपर जाएगा, और का, तो का हमें लगाना है कि का यानी कि क्यू का, तो क्यू से वो तीर ऊपर की तरफ जाएगा, क्यू से ही तीर वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या साइड में जाएगा, ठीक है। क्योंकि का जो है वो क्यू के साथ में है, ठीक है। तो क्यू का पिता, अगर क्यू का पुत्र होता तो तीर का निशान जो है नीचे जाता। अभी क्यू का पिता कौन है? पी है, तो हम जो है तीर का निशान ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पर है पी, ठीक है। तो क्यू का पिता पी है। अब पिता यानी प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस भी लगा देंगे, ठीक है। क्यू का पिता कौन हुआ? पी हुआ, ठीक है। और हमेशा हम पिता के लिए ही लगाएंगे। अगर क्यू जो है पी का पुत्र होता, पी का, तो पी का पुत्र होता तो हम एरो नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। और हम पी से लगाते हैं क्योंकि पी का पुत्र क्यू है, तब हम एरो नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यू का है पिता पी, तो हमने एरो ऊपर की तरफ लगाया क्योंकि हमसे बड़ी पीढ़ी की बात की जा रही है। इसी प्रकार आगे है, टी जो है पी का भाई है, टी जो है पी का भाई है, ठीक है। तो पी का भाई है टी, तो ये भाई हमने बना दिया, बराबर में जाएगा क्योंकि समान पीढ़ी है। और टी है और टी भाई है, यानी कि ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जबकि एस पी का पिता है, एस जो पी का पिता है, तो पी से तीर ऊपर जाएगा क्योंकि पी का पिता है एस, ठीक है। तो एरो हम फिर से ऊपर लगाएंगे और यहाँ पर एस आ जाएगा, और पिता है तो यहाँ पे भी हमारा प्लस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। मैं इस पर गोला लगा देता हूँ। क्यू का अभी डिसाइड नहीं हुआ कि ये पुत्र है या पुत्री, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। एस पी का पिता हो गया। यदि आर क्यू की बहन है, आर जो है क्यू की बहन है, तो बहन है यानी कि बराबर में जाएगा, पहली बात बराबर में जाएगा। और आर है, ठीक है, आर जो है वो क्यू की बहन है, तो क्यू की है, प्रश्न में था
क्यू की, तो का और की के लिए हमने देख लिया क्योंकि फीमेल आगे इसलिए की आ गया, और क्यू की यानी यहाँ से तीर इधर की तरफ जाएगा, और आर बहन है यानी कि आर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, आर जो हमारा वो नेगेटिव हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। अब पूछा क्या है, आर का, फिर से आया है आर का, सॉरी टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, तो टी का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा कि का एक और प्रयोग है, का टी का यानी कि टी कौन है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें समझ लेना है। एक मैंने आपको एरो वाला बताया है और दूसरा ये पॉइंट बताया है कि टी का पूछा है, तो टी का आर से संबंध, यानी पूछा है टी कौन है, ठीक है। टी का यानी टी कौन है, ये पूछा है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि पी का पुत्र या पुत्री क्यू है, और पी की पुत्री फिर अब ये हो जाएगा क्योंकि क्यू की बहन आर है, क्यू की बहन आर है यानी कि इसकी पुत्री ये हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये पुत्री है तो पिता का भाई, पिता का भाई कौन हो जाएगा, चाचा या ताऊ। अब ताऊ यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, चाचा है, यानी कि चाचा जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चाचा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पूछा टी कौन है, तो टी जो है पिता के भाई हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये पिता है और ये जो है भाई है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये हमारे इसके चाचा हो गए। ठीक है दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर चाहें तो आप जो है इसका पीडीएफ फाइल में इसके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से कि आप इनका पीडीएफ ले सकते हैं, और पिछले सभी चैप्टर्स के जो भी चैप्टर्स हैं उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ जो है ये याद रखने वाली है, ये चीज़ जो है वो याद रखने वाली है। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है, ए बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र है, ठीक है। तो बी का पुत्र है, बी का पुत्र ए है, ठीक है। पुत्र है यानी कि ये प्लस आ जाएगा। अगला आगे है, जबकि बी तथा सी आपस में एक दूसरे की बहन है, जबकि बी तथा सी आपस में एक दूसरे की बहन है, यानी कि बी और सी बहन है, यानी कि हमें जो है एरो ऐसा लेना होगा, ठीक है। ऐसा भी लें या एक तरफ भी लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों ही बहनें हैं। तो ये जो है हमारा माइनस हो गया, और सी जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि ये भी बहन है, ये भी फीमेल ही है। इसके आगे है, ई सी की माँ है, ई जो है सी की माँ, ठीक है। तो सी की आगे वाली पीढ़ी, ई जो है ये माँ है यानी कि ये भी फीमेल आएगा, हमने माइनस लगा दिया। यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी जो है ई का पुत्र है, और ई का पुत्र हमें डी को बनाना है, ठीक है। तो नीचे आएगा ऐसे, पुत्र है डी, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये फिर से भाई हो गया और ये बहन हो गए, ठीक है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, ई जो है डी जो है ई का पुत्र है, तो डी जो है ई का पुत्र हो गया, ठीक है। तो बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी कौन है ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि डी डी ए जो है वो बी का पुत्र है, यानी कि ये पिता है या माता है, ठीक है। तो माइनस है तो ये माता है, तो माता की बहन मौसी हो गई, और माता का ये भाई, क्योंकि ये बहन है और इसका भाई ये है तो इसका भी भाई ये हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ ये भी जो है वो भाई हो जाएगा, ये जो है भाई हो गया। तो माता का भाई, ठीक है, इसके लिए एक ही माता बी और माता का भाई डी। तो पूछा क्या है, डी का यानी डी कौन है, ठीक है, डी का यानी डी कौन है, लिख देता हूँ मैं, डी का यानी कि डी
कौन है? और डी जो है ए के लिए वो मामा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मामा हो जाएगा। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, साफ समझ में आ गया? हमें आगे चलते हैं दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि YouTube पर जो है आप जागृत सर करके लिखें और सभी हमारे जो वीडियो हैं और जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं आसानी से। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोज ने जगदीश से कहा, वह जो टीवी देख रहा है वह व्यक्ति मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, तो बताओ उस व्यक्ति का मनोज से क्या रिश्ता है? ठीक है, मैं लिख देता हूं मनोज और व्यक्ति। ठीक है, तो मनोज ने कहा कि वह व्यक्ति जो टीवी देख रहा है, ये जो टीवी देख रहा है व्यक्ति, यह है मनोज के, यानी कि मेरे दादाजी। मनोज मैं मान लेता हूँ कि मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन। ठीक है, तो यहाँ से दादाजी तक पहुँचते हैं। पहले पुत्र, यहाँ तो इसका पिता हुआ मनोज का, और यहाँ जो है दादा आ जाएगा। ठीक है, तो मनोज ने कहा कि मेरे दादाजी के पुत्र यानी कि पिता, ठीक है, के पुत्र, मेरे दादाजी के पुत्र यानी वापस से वो खुद आ गया कि बहन का पति है। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन है? इसकी जो बहन है मनोज की बहन माइनस से है बहन का पति है। और पति के लिए हमने बताया आपको, पति के लिए हमने बताया कि एरो ऐसा वाला बनेगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा ये, और ये पति हुआ। तो बहन का पति। ठीक है, तो बताओ कि व्यक्ति का मतलब ये व्यक्ति कौन है? ठीक है, व्यक्ति का मनोज से क्या रिश्ता है? तो यानी कि व्यक्ति कौन हुआ? ठीक है ना, ये व्यक्ति कौन हुआ मनोज का? तो ये बहन का पति है, यानी कि बहनोई है। तो हमारा डी ऑप्शन बहनोई का है, बहनोई या जीजा। तो ये जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये रिश्ता जो है पूछा है, तो बहन का पति हो जाएगा बहनोई। ठीक है, व्यक्ति मनोज का बहनोई है। ठीक है दोस्तों, जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तो तुम्हारा जीतना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सही है, सही कहा है दोस्तों कि जब दुनिया आपको कमज़ोर समझ रही है तो हमें जो है और मजबूत होकर और कोशिश करके, हार नहीं मानते हुए फिर जीतना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया के जो लोग हैं वो हमें प्रोत्साहित करें ना करें, हमारी मदद करें ना करें, लेकिन हमारी टांग खिंचाई या जो है तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे होगा, अभी तक सक्सेस नहीं ली, अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, इतना समय हो गया, तुम्हारे साथी लोग तो पास हो गए, आगे निकल गए, नौकरी लग गए, और तुम अभी तक जो है बैठे हो। तो दोस्तों ऐसे समय में जो है आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है कि आपको और ज़्यादा लगन, और ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा कोशिशों के साथ में हार ना मानते हुए जो है अपने प्रयासों में और मेहनत करनी है, प्रयासों को और अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है और अपनी जो है मंजिल को पाना है। अगला प्रश्न है, एक महिला व पुरुष एक बस में साथ साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने पुरुष से पूछा,
ये महिला आपकी क्या लगती है। ठीक है, तो पुरुष ने जवाब दिया कि मेरी सास और इनकी सास दोनों माँ बेटी हैं। ठीक है, तो बताओ कि उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है। ठीक है, पुरुष, ये पुरुष हो गया। और इसकी जो सास है, सास को मैं तिरछा लिख देता हूँ, कि मेरी सास जो है, इनकी सास दोनों माँ बेटी हैं। महिला, की जो सास है, ये जो दोनों है ये माँ बेटी है। कौन, पुरुष की सास और महिला की सास दोनों जो है, ये दोनों जो है, महिला की सास और पुरुष की सास माँ बेटी है, यानी कि ये जो है वो माँ बेटी है। तो मैं इसको जो है सास को यहाँ लिख देता हूँ। पुरुष की जो सास है और महिला की जो सास है, ये दोनों माँ बेटी है। ठीक है, यानी कि ये जो है इसकी माँ हो गई। ठीक है, और पुरुष की जो सास है, ठीक है, पुरुष की सास है, उसकी बेटी उस पुरुष के लिए क्या होगी, तो पुरुष की जो सास है उसकी जो बेटी है वो पुरुष के लिए उसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, ये हमें भी पता है कि ये जो है इसकी वाइफ हो जाएगी। तो ये जो है ऐसा एरो बनेगा, ये हमने एरो बताया था कि ये पति पत्नी के लिए होगा, ये इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, ये पत्नी हो गई। और पत्नी जो है अगर सास है इस महिला की, ठीक है, पत्नी जो है, पुरुष की पत्नी जो है वो अगर किसी महिला की सास है, तो यानी कि वो महिला जो है उसके पुत्र, यानी कि पुरुष के पुत्र की वाइफ होगी। ठीक है, पुत्र के वाइफ होगी। तो इसका जो पुत्र है की वाइफ, तो ये सामने समझ में आ रहा है दोस्तों कि पुरुष की जो सास है वो इस महिला की सास की सास है। ठीक है, और सास की सास मतलब इस यहाँ पे अगर इसकी बात करें, इसकी सास जो है तो इस पुरुष की पत्नी है, तभी जो है इसकी जो सास है। ठीक है, इसकी तो सास नहीं, इसकी माँ है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये बेटी है इसकी और ये माँ है, माँ है। ये जो है मैंने माँ के लिए बनाया है। और यहाँ हमें साफ समझ में आ रहा है कि पुरुष के पुत्र की वाइफ यानी कि पुत्र वधू, तो पुत्र वधू हमारा ए ऑप्शन है और ए ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुकेश एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ की सास मेरी सास की सास है। ठीक है, मुकेश और महिला, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ की सास, ठीक है, इसकी माँ सास ठीक है, उसकी माँ की सास, उसकी माँ की सास मेरी सास की सास है। तो इसकी सास की सास, तो यहाँ पे बात आ गई कि लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ की सास मेरी, उसकी माँ की सास मेरी सास की सास है। ठीक है, मेरी सास की सास है, जबकि लड़की
जबकि वह लड़की अपनी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इस माँ की इकलौती पुत्री है यानी कि कोई दूसरी लड़की की भी बात नहीं है। तो ये जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही बैठा है, क्योंकि अगर इसकी दूसरी लड़की होती तो फिर भी कनेक्शन चेंज हो जाता। इकलौती पुत्री है तो लड़की का मुकेश से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि इसकी जो सास है वो इस लड़की की माँ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो, इसकी सास की सास एक ही है, तो ये और ये भी जो है एक ही हो गई, ठीक है। क्योंकि इसकी जो सास है वही जो है इसकी माँ है, ठीक है। यानी कि मुकेश और महिला का संबंध पति पत्नी का हुआ, ये दोनों जो है एक हो गए, और ये जो है रिश्ता इनका पति पत्नी का हुआ। तो अब लड़की से मुकेश का क्या संबंध है, ठीक है। लड़की से मुकेश का क्या संबंध है, ठीक है। तो पति यहाँ पे आया नहीं, पत्नी है, और पत्नी हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है। तो मैं पहले तस्वीर बना देता हूँ। ये हमने तस्वीर बना दी, व्यक्ति ठीक है। व्यक्ति कहता है कि इसके पिता जो है का इकलौता पुत्र, यानी वो खुद पिता और ये इकलौता पुत्र इकलौता पुत्र वापस यही हो जाएगा, ठीक है। मेरी माता के पिता, मेरी माता के पिता व्यक्ति के माँ, माता, पिता, मेरी माता के पिता के इकलौते पुत्र, व्यक्ति के माता के पिता के इकलौते पुत्र की इकलौती बहन का पति है। इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र की इकलौती बहन, तो बहन ये हो जाएगा, ठीक है। बहन वापस से माता हो जाएगी, का पति, तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों बिल्कुल साफ हो चुका है कि इसके पिता का इकलौता पुत्र, तो तस्वीर के पिता का इकलौता पुत्र वापस तस्वीर है। मेरी माँ के पिता, तो व्यक्ति की माँ के पिता के इकलौते पुत्र, ये इकलौता पुत्र इधर की इकलौती बहन वापस से माता का पति, यानी कि ये जो तस्वीर है वो माता का पति है, ठीक है। मम्मी का पति यानी कि पिता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये जो रिश्ता है वो पति पत्नी का हो गया, ये पति हो जाएगा, ठीक है। तो तस्वीर के साथ क्या संबंध है, पुरुष का, तो ये तो पति हो गया, तो माता का पति जो है व्यक्ति का पिता हो जाएगा, ठीक है। तो पुरुष का उस तस्वीर से के साथ, पुरुष का यानी कि उस व्यक्ति का, तो ये व्यक्ति व्यक्ति कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा इसका, ठीक है। पुरुष का यानी कि व्यक्ति का, और व्यक्ति का जो है ये पुत्र हो जाएगा। पुरुष हमने पहले भी देखा है, का या व्यक्ति का, यानी कि व्यक्ति कौन है, ये पूछा है।
ये पूछा गया है। ठीक है, तो पुरुष का यानी कि व्यक्ति का, यानी कि व्यक्ति कौन है ये पूछा गया है, और व्यक्ति कौन है इसका पुत्र है। ये जो है पुत्र हो जाएगा। ठीक है, और तस्वीर जो है पिता हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं दोस्तों। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ठीक है, बी की पत्नी है। ठीक है, तो ये जो है ए बी की पत्नी है। ठीक है, बी की, तो बी का जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है तीर का निशान जो है इधर से जाएगा। ठीक है, बी की पत्नी, यहाँ पे अगला है ए का, ए जो है बी का पुत्र है। यहाँ पे जो है ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ए बी का पुत्र है। ठीक है, इसी प्रकार सभी में जो है ये बी का, बी की जो आ रहा है, ये इसका मतलब है कि रिश्ता इधर की तरफ है। ठीक है, यानी कि ए बी की बहन है, यानी कि बी की बहन कौन, ए है। ठीक है, यहाँ पुत्र है तो ए पुत्र हो जाएगा, पत्नी है तो ए पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिश्ता है ये ए के लिए आ रहा है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब सवाल है P भागा Q प्लस R। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं P भागा Q प्लस R। ठीक है, ये हुआ। तो R का P से क्या संबंध है, यानी कि R कौन है। ठीक है, R कौन है, पूछा क्या गया है, R कौन है। ये पता हमें करना है। ठीक है, और किसका, P से। तो हम देख रहे हैं कि प्लस जो है वो यहाँ है, और प्लस में ये जो है पुत्र है। ठीक है, तो ये जो है पुत्र हुआ। ठीक है, अब जो है भाग का निशान है, और भाग का निशान हमारा यहाँ पे है, और भाग के निशान में ये माता है। ठीक है, यानी कि अब जो है इसकी माता ये है। ठीक है, यानी कि ये जो है माइनस हुआ और ये हमारा प्लस हुआ। तो आर कौन हुआ, तो पुत्र की माता, पुत्र की माता इसकी क्या हो जाएगी, पुत्र की माता वाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है पति हुआ। ये हमारा पति हुआ। ठीक है, और पूछा गया है आर कौन है, तो आर पति हुआ, और हमारा ये जो है बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। तो मैं लिख देता हूं पहले, सुरेश और आदमी को पहले बना देता हूं। ठीक है, तो सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। ठीक है, वह जो है उस स्त्री का पुत्र है, तो यहां स्त्री आ जाएगा। ये पुत्र हो गया, जो मेरी माता के पति का की माता है, जो मेरी माता के पति की माता है। तो इसकी माता सुरेश की माँ, माता के पति यानी पिता, जो मेरी माता के पति की माता है। ठीक है, तो पति की माता, यानी कि ये जो स्त्री है, मैं और ऊपर बना देता हूं,
और इसकी जो है ये माता है। तो प्रश्न था, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। तो ये जो है उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। ठीक है, तो इसके पिता की माता कौन हो जाएगी? दादी हो जाएगी। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? ठीक है, तो इस आदमी का से क्या संबंध है? ठीक है, तो दादी का पुत्र। ठीक है, दादी का पुत्र या तो पिता हो सकता है या फिर चाचा और ताऊ हो सकता है। ठीक है, तो उस आदमी से क्या संबंध है? सुरेश का। सुरेश कौन हुआ? तो सुरेश जो है इसका भतीजा हो सकता है। ठीक है, या पुत्र हो सकता है। पुत्र हमारे यहाँ पे इसमें नहीं है, तो भतीजा हमारा सही होगा। भतीजा जो है वो सही होगा, क्योंकि ये आदमी जो है ये पिता का, इसका जो है भाई होगा, भाई होगा। पिता का भाई चाचा या ताऊ हो जाएगा। सुरेश के चाचा हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। और अब आपके लिए प्रयास, आपके लिए कुछ प्रश्न मैं इस बार से छोड़ रहा हूँ, जो कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये पहला प्रश्न है, मंजू ने कहा कि अंजू की बुआ मेरी नानी की एकमात्र पुत्री है, तो बताओ अंजू मंजू से किस प्रकार से संबंधित है? ठीक है, तो अंजू कौन है ये पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिया ने माया से कहा तुम्हारी बहन मेरी माँ के भाई की बेटी है, तो बताओ माया का प्रिया की माँ के भाई के साथ क्या संबंध है? ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। और अगला प्रश्न है, एम भाई है एन का। ठीक है, तो एम भाई हुआ एन का, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की, तो बताओ पी का चाचा कौन है? इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक्स और वाई ए की संतान है, ए एक्स का पिता है परंतु वाई उसका जो है पुत्र नहीं है, वाई का ए से क्या संबंध है? तो दोस्तों ये 4 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इनके जवाब जो है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, वो आप इनके जवाब जो है वीडियो को देखकर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लिखें। और मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम, अगर आपके कमेंट में आप अपना नाम भी लिखें तो मैं जो है आपके नामों को अगले वीडियो में अनाउंस करूँगा। ठीक है, ताकि जो है आपके नाम भी लोगों तक पहुँचे और उनका भी मन करे, उनका भी प्रोत्साहन हो, और वो भी जो है आगे से इसी प्रकार से अपने जवाबों को कमेंट के माध्यम से लिखें, ताकि उन्हें भी अच्छा लगेगा। और जो भी अगर आप अपनी कोई डिटेल शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, वो भी आप लिख सकते हैं और हम जो है उसे भी बाकी लोगों तक पहुँचाएँगे और शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है और उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आप इस वीडियो पर, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 में जो है आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके कमेंट्स के माध्यम से जिन भी लोगों के जवाब सही होंगे उनके नाम जो है मैं अनाउंस करूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।